Welcome children. Assessment worksheet number 6, class 8, subject science. फर्स्ट कॉलम में बच्चों अपना नाम लिखना है आपको और सेकंड कॉलम में आपकी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको पहले वन वर्ड के क्वेश्चंस दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सी धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होती है? तो बच्चों ये कौन सी धातु है? पारा, इंग्लिश में इसे मरकरी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पारा लिखना है। बी, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो बच्चों ऐसी दो धातुओं के नाम आपको पता है, सोडियम और पोटेशियम। आप उन दोनों में से किसी भी एक धातु का नाम लिख सकते हैं, सोडियम या पोटेशियम। तो यहाँ मैंने सोडियम लिखा हुआ है। सी, टिंचर आयोडीन। यहाँ पर आपको ये टिंचर आयोडीन लिखा हुआ है, ये वाला शब्द। टिंचर आयोडीन घोल में किस अधातु का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर टिंचर आयोडीन में बच्चों आयोडीन अधातु को अल्कोहल में घोला जाता है। तो अधातु का नाम क्या आएगा? आयोडीन। डी, किस धातु को मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है? संचित यानी जमा करके। तो किस धातु को मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है बच्चों? जो धातुएं बहुत क्रियाशील होती हैं उन्हें मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। ये बहुत अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, हवा में खुला रखने पर आग पकड़ लेती हैं, इसीलिए हम इन धातुओं को मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं। यहाँ पर आप मैंने सोडियम लिखा है, आप पोटेशियम भी लिख सकते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम इन दोनों को हम मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं। ई, वायु में उपस्थित दो अधातुओं के नाम बताइए। दो अधातु कौन सी? आप कोई भी अधातुओं के नाम लिख सकते हैं जो वायु में उपस्थित होनी चाहिए। हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लिखा है। ये वायु के दोनों गैसें वायु में अधिक मात्रा में उपस्थित होती हैं। ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78%। तो आप इन दोनों के नाम लिखेंगे, ये दोनों ही अधातु हैं। क्वेश्चन नंबर टू में आपसे पूछा गया है, आप ये कैसे सिद्ध करोगे कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है? बच्चों आप सभी को पता है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्षारीय कौन से होते हैं? क्षारीय वो पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो हम मैग्नीशियम रिबन को पहले दहन करेंगे, जलाएंगे। जलाने के बाद प्राप्त होने वाली राख को जल में घोलकर उसका विलयन बनाएंगे और उसका लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। जब हम इस विलयन का टेस्ट में लाल लिटमस पेपर डालते हैं तो ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इससे सिद्ध होता है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। ये आप प्रयोगशाला में अपनी टीचर के साथ करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे पूछा गया है, कोयले और एल्युमिनियम में से किसका उपयोग आप बिजली के तार बनाने में करेंगे और क्यों? तो बच्चों कोयला धातु है, एल्युमिनियम धातु है। आपको पता है एल्युमिनियम धातु है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, एल्युमिनियम धातु का प्रयोग बिजली के तार बनाने में करेंगे क्योंकि धातु विद्युत की सुचालक होती हैं और कोयला एक अधातु है, अधातु होने के कारण यह विद्युत की कुचालक होगा। तो हम किसका उपयोग करेंगे बच्चों? एल्युमिनियम का, क्योंकि एल्युमिनियम एक धातु है और धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश का आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? प्रकाश के और उन्हें परिभाषित कीजिए। आपको बताना है कि परावर्तन कोण और आपतन कोण क्या होता है। तो बच्चों अगर हम समतल दर्पण का से परावर्तन कराएं तो कुछ इस तरह का चित्र आपको दिखाई देता है। ये आपका समतल दर्पण है, ये वाली आपतित किरण है और ये लौट रही है जो किरण वो परावर्तित किरण है। तो अगर ये वाला बिंदु जो है ये आपतन बिंदु कहलाता है। अगर हम आपतन बिंदु पर एक अभिलंब डालें तो ये क्या है आपका? अभिलंब। ये अभिलंब कहलाता है। तो अभिलंब और ये क्या है आपकी? आपतन किरण, आपतित किरण। ये आपतित किरण है और जो लौट रही है किरण
टकराने के बाद लौटने वाली, ये क्या है? परावर्तित किरण। तो आपतन कोण क्या होता है बच्चों? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। इसी तरह परावर्तित किरण और अभिलंब अर्थात ये वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो आपको यहाँ पर दोनों की परिभाषा लिखनी है और ये चित्र साथ में बनाएंगे तो इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर चित्र बनाकर ये दोनों परिभाषा लिखेंगे। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण या एंगल आई कहते हैं। परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण या एंगल आर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किन्हीं 3 धातुओं और अधातुओं के नाम लिखिए। आपको 3 धातुओं के नाम लिखने हैं और 3 अधातुओं के नाम लिखने हैं। यहाँ पर मैंने धातुओं के नाम लिखे, आप इनसे अलग कोई भी धातु जिनको आप जानते हो कि ये धातु हैं उनके नाम लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने लोहा, तांबा और चांदी लिखा है। सोना भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, इसके अलावा लेड भी धातु है, कैल्शियम भी धातु है और सोडियम भी धातु है। आप किन्हीं भी धातुओं के नाम लिख सकते हैं बच्चों। अधातुओं में भी आप इन 3 अधातुओं के अलावा किसी के भी नाम लिख सकते हैं जो अधातु होती हैं। ऑक्सीजन अधातु है, कार्बन अधातु है, सल्फर अधातु है। इसके अलावा आप और भी अधातुओं के नाम जानते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर के अलावा फास्फोरस। तो आप किसी भी 3 अधातुओं के नाम आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक चित्र बनाकर दिया था। यहाँ पे आपको प्रकाश का परावर्तन दिखाया गया है और जो डिब्बे या बॉक्स बने हुए हैं उसमें आपको नाम लिखना है। तो जो प्रकाश की किरण समतल दर्पण पे आकर टकरा रही है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? आपतित किरण। उसे हम आपतित किरण कहते हैं। ये वाली किरण आपतित किरण है। और जो टकराने के बाद लौट रही है किरण, वापस जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो उसका नाम आपको परावर्तित किरण लिखना है। ये जो हमने इस आपतन बिंदु पर अभिलंब डाला है, ये क्या है बच्चों? ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु कहते हैं इसको। तो यहाँ पर आपतन बिंदु पर जो हमने लंब डाला है इस दर्पण पर, उसे आपतन बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये लेबलिंग करनी थी। और ये जो नीचे आपको जिससे परावर्तन दिखाया गया है, ये कौन सा दर्पण है बच्चों? समतल दर्पण। तो इसे आपको लिखना है, ये एक समतल दर्पण है। इस तरह आप ये लेबलिंग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।